ये सॉफ्टवेयर रहेगा आपके हिसाब से दे देंगे, इसमें लोगो नाम वगैरह सारा कुछ आपका रहेगा, प्लस सोर्स कोड भी कंपनी हमको हमारी प्रोवाइड कर देगी। तो ताकि आप दूसरे किसी कस्टमर को, अगर आईटी कंपनी सोर्स कोड को सेल करना चाहती है तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, तो इस सोर्स कोड को सेल कर सकते हैं। तो इसमें ये सारे फीचर्स रहेंगे, ये वेबसाइट रहेगी जिसको हम फुल्ली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सास बेस्ड सॉफ्टवेयर रहेगा, तो जैसे इसमें फ्री ट्रायल करते हैं तो प्राइसिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग प्राइसिंग है जो आप इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हैं बैक एंड से। ठीक है, मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहा हूँ, ये फ्रंट एंड है, वेबसाइट जहाँ से आप सॉफ्टवेयर सेल करते हैं, क्योंकि सास सॉफ्टवेयर है ना। मैं आपको शो करना चाह रहा हूँ, उसमें 3 अलग अलग डैशबोर्ड है। ये सीआरएम कंप्लीट सीआरएम सॉफ्टवेयर रहेगा, तो मैं आपको इसमें लीड मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट लीड के हिसाब से पूरा बताया बताया हुआ है। ठीक है, जैसे मैं एडमिन लॉगिन करके आपको इसमें पहले एडमिन शो कर देता हूँ। तो ये एडमिन रहेगा इसमें, तो एडमिन में आपको सारी ये जैसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कितने टास्क ओपन है, किस किस तरीके से क्या चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट ओपन है, ओवरव्यू सारे मिल जाएगा, इनकम एक्सपेंस का पूरा शेड्यूल आ जाएगा, टास्क ओवरव्यू आ जाएगा, टीम मेंबर ओवरव्यू आ जाएगा, टिकट स्टेटस आ जाएगा, प्रोजेक्ट की अगर कोई टाइम लाइन है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन टाइप से आ जाएगी, इवेंट आ जाएंगे, प्राइवेट में अगर कोई मैसेजिंग है, ओपन प्रोजेक्ट की डिटेल आ जाएगी, टास्क ये सारा कोई आपको इसमें मिल जाएगा। सेकंड आपको सीआरएम है सेल्स में, तो यहाँ पे लीड है। लीड में आप सबसे पहले देखेंगे इसमें हमने 2 टाइप के व्यू दे रखे हैं। पहला है लीड्स, इसमें आप एक लिस्ट फॉर्म में आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाएगी, इसमें लीड का टाइप, नेम, उसके बाद कंपनी नेम, लीड की स्टेज, न्यू ओनर, देन ये सारी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसी में अगर आप कानबान व्यू में करते हैं तो आपको इसमें आपको सेल्स पाइपलाइन सिस्टम जैसा सिस्टम मिल जाएगा, जहाँ से आप एक फ्लो से आप लीड को, न्यू लीड से क्वालिफाइड लीड, डिस्कशन, नेगोशिएशन और फिर वोन और लॉस लीड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, देन क्लाइंट का रहेगा सेगमेंट, तो यहाँ से आप क्लाइंट ऐड कर सकते हैं, ऐड क्लाइंट, तो यहाँ से आपको क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कंपनी ओनर है तो कंपनी ओनर। इसको मैनेज करने के लिए आप किस मैनेजर को असाइन करेंगे, यहाँ से आप मैनेजर ऐड कर सकते हैं। क्लाइंट के एड्रेस डिटेल, सिटी, स्टेट, जिप कोड, कंट्री, फ़ोन नंबर, वेबसाइट, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लाइंट क्लासिफिकेशन, किस टाइप का बिजनेस है उसका, लेबल, हाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मॉडिफाई कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। लेबल मीन्स आप टैग लगा सकते हैं कि क्लाइंट, जिस लेट सपोज आपके इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए कि लाइक किस बैकग्राउंड का क्लाइंट है, किस तरीके से क्या है उसका, प्रो क्लाइंट है, प्रो सेल्स है, या बेसिक या एवरेज, तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से बैनर लगा सकते हैं। उसके बाद सिंबल, करेंसी सिंबल भी ऐड कर सकते हैं कि किस कंट्री का क्लाइंट है। फिर डिसेबल और अनेबल ऑनलाइन पेमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लाइंट का फंक्शन पूरा हो गया। इसमें इंपोर्ट कॉन्टेक्ट, आप बल्क में भी आपके कॉन्टेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज आप कहीं से लीड बाय करते हैं या कोई कैंपेन आपका चल रहा है, तो आप यहाँ पे बल्क में उस कैंपेन की लीड्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी टीम उस लीड पे काम कर सके। ठीक है, मैनेज लेबल, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लेबल है, आप अपने हिसाब से लेबल ऐड कर सकते हैं किसी भी सेल के ऊपर। ठीक है, देन फिल्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पे कि कितने क्लाइंट है, कितने फिल्टर है, क्विक फिल्टर से पूरे आप ये चेक कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। आप ये सारी की सारी एक्सेल में भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, पीडीएफ में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका पूरा का पूरा लीड वाला सिस्टम मैनेज हो जाएगा, मतलब यहाँ आपने क्लाइंट ऐड कर दिए, प्लस यहाँ पे लीड का पूरा फ्लो आपके सामने है, तो आप लीड को पूरा ग्रो कर सकते हैं, न्यू लीड से लेके आपका विन वन लीड तक। जब आपके पास लीड क्लोज हो जाती है, दिन प्रोजेक्ट पे काम आता है, तो प्रोजेक्ट भी हम यहीं से मैनेज कर सकते हैं, वो इस तरीके से होगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स भी है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली अलग अलग उसमें बड़े प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में, जैसे जोहो, बुक की, जीरा वगैरह में, तो वहाँ से टेम्पलेट्स होते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी बने बनाए टेम्पलेट आपको मिल जाएंगे प्रोजेक्ट के। ठीक है, उसके बाद देन आप एड प्रोजेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल, प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डेट, डेडलाइन, प्रोजेक्ट कैटेगरी, क्लाइंट, तो यहाँ से पूरा आप एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप उस प्रोजेक्ट में आपको किस तरीके के गेन चार्ट चाहिए, टास्क बोर्ड चाहिए, टास्क अप्रूवल चाहिए, लेबल आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी लेबल आप बना के ऐड कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्ट मेंबर, किस किस इस प्रोजेक्ट में किस किस को ऐड करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगे। मल्टीपल मेंबर अगर आप करना चाहो तो मल्टीपल मेंबर आपके ऐड होते जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल फ्लो है इसका। और अदर डिटेल, आप यहाँ से अदर डिटेल, बजट एंड अर्ली रेट एंड सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट आपका यहाँ से ऐड हो जाएगा। जब प्रोजेक्ट आपका ऐड हो जाएगा तो इस तरीके से प्रोजेक्ट इस तरीके से दिखेगा। तो प्रोजेक्ट का कोड आप डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट नेम आपका यहाँ पे आ गया, मेंबर जो उन पे काम कर रहे हैं, स्टार्ट किस साइट को हुआ है, उसके बाद क्लाइंट जिसका प्रोजेक्ट हैगा
उसके बाद उसका प्रोग्रेस बार भी आएगा जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता रहेगा टास्क होने के हिसाब से। फिर प्रोजेक्ट का आप स्टेटस भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्टेटस में आप इसमें जाकर के प्रोजेक्ट की एक्शन भी यहाँ से सेट कर सकते हैं, डिलीट वगैरह वगैरह। ठीक है, देन उसके बाद फिल्टर होते हैं। ये प्रोजेक्ट का आप कानमन व्यू भी हैगा, जो अभी इस पर काम चल रहा है तो आपको कानमन व्यू में भी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से टास्क का था, देन मैं आपको टास्क का बता देता हूँ। तो टास्क भी हमने इस तरीके से सेट करी, कानमन सिस्टम से सेट करी, जिसमें आप टास्क को एक के बाद एक, और इसमें प्लस कॉलम अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं आप। जैसे ये कॉलम हमने हमारे हिसाब से ऐड करा, अगर आपको इसमें कोई चेंजेस चाहिए तो कॉलम्स आप जो है वो यहाँ पे अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये टास्क इस तरीके से आपकी जाती है इसमें, फिर आप यहाँ पे कर देते हैं अप्रूवल के लिए। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम इसके अंदर दिया हुआ है। रिकरिंग टास्क भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐड कॉलम माई टास्क, ये सारी चीज़ें इसमें रहती है। फिर जब आपका प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट, उसके बाद इसमें हमने प्रपोजल, एस्टिमेटेड, इनवॉइस, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से काम करेगा। ये एस्टिमेट है, ये प्रपोजल है, यहाँ से इसमें आप सेट कर सकते हैं पूरा। तो क्रिएट एस्टिमेट, यहाँ पे प्राइस की एस्टिमेट डाल सकते हैं आप, यूएसडी करेंसी। ठीक है, कोटेशन आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट के बाद इनवॉइस आप सेट कर सकते हैं। इनवॉइस में आपको पूरा एक सिस्टम मिलेगा क्रिएट इनवॉइस करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट, जिसमें आप सिलेक्शन में प्रोजेक्ट ले सकते हैं, क्लाइंट ले सकते हैं, टैक्स कैलकुलेशन, पेमेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल, या तो आप यहाँ से पूरी कस्टमाइज इनवॉइस बना सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। देन पेमेंट का पूरा सिस्टम, यहाँ से पेमेंट के लिए आप पेमेंट ले सकते हैं, किस तरीके से लेना है। देन क्रेडिट नोट, अगर कोई क्रेडिट नोट डालना चाहे तो क्रेडिट नोट डाल सकते हैं। ठीक है, अभी ये फ्री क्लाउड पे तो कभी कभी हैक करता है, जैसे आपका पेड क्लाउड पाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। टीम एंड, अब यहाँ पे आप एम्प्लॉय ऐड कर सकते हैं, जैसे एड एम्प्लॉय, तो यहाँ से आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय का नाम, उसका सारी डिटेल, फिर अटेंडेंस का भी सिस्टम पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। तो एम्प्लॉय अटेंडेंस आप यहाँ से कर सकते हैं। टाइम टेकिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, टाइम एंट्री। ठीक है, एम्प्लॉय का नेम, उसका प्रोजेक्ट, उसका टास्क, उसके हिसाब से उसको कितना, किस प्रोजेक्ट को कितने टाइम में अपन ने उसको असाइन किया, वो यहाँ से चेक हो जाएगा पूरा। इवेंट, अगर कोई इवेंट आपका ऑफिस में है तो कैलेंडर में यहाँ से उसको इजीली ऐड इवेंट करेंगे तो यहाँ पे वो पूरा ऐड हो जाएगा। कलर कोड आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं इवेंट के हिसाब से। फिर किस चीज़, किस डिपार्टमेंट का इवेंट है, वहाँ पे आप उसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं इवेंट डिस्क्रिप्शन। और ये तो ये इस पे कैलेंडर पे आपको इस तरीके से शो करेगा। ठीक है, किस एम्प्लॉय को कैलेंडर दिखाना है तो उन्हीं उन्हीं को दिखेगा, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दिखाना है वो कैलेंडर तो उनको ही दिखेगा। जैसे एम्प्लॉय को तो एम्प्लॉय को दिखेगा। फिर क्लाइंट को अगर कुछ इवेंट दिखाना तो क्लाइंट को भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर पर्टिकुलर किसी को दिखाना चाहे तो उसको दिखा सकते हैं। इवेंट लिंक यहाँ पे, तो ये इवेंट इस तरीके से कलर होकर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ऐड न्यू डिपार्टमेंट। फिर पोजीशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, एम्प्लॉय पोजीशन। तो ये अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन ये रहेगा। सेकंड, कम्युनिकेशन के लिए इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम में डाला हुआ है, जिसमें आप आपके ऑफिस में सभी क्लाइंट के साथ प्लस आपके इंटरनल स्टाफ के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये पेड एपीआई के थ्रू कनेक्ट होता है, तो ये आपको इसमें बता देंगे। प्लस टिकट एंड सपोर्ट सिस्टम पे डाला हुआ है, जिससे आप टिकट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, किसी भी प्रोजेक्ट की अर्जेंसी को लेकर। ठीक है, प्लस सीआरएम में भी आप इसमें टिकट सिस्टम सेट करके रखा हुआ है। टूल्स एंड यूटिलिटीज़ में कुछ है हमने, जैसे रिपोर्ट, यहाँ पे आपको डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी, सेल्स किस तरीके से चल रही है, इसको आप पीडीएफ में ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पे आ जाएंगे, कि अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है किसी प्रोजेक्ट से लेके, किसी टास्क से लेके, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर सिस्टमेटिकली बना हुआ है, ये आप अपने हिसाब से फील्ड सेट कर सकते हैं। कस्टम फील्ड, तो यहाँ पे कस्टम फील्ड से जैसे लीड और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाएगी।